नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव में मुलाकात हुई। बिहार में फिर से नए समीकरण बन सकते हैं। और इधर तेजस्वी यादव ने फिर से सरकार बनाने का दावा ठोक दिया है। कहा है कि बस कुछ दिन इंतजार कर लीजिए और अगले विधानसभा चुनाव में जनता हमें ही वोट देगी। तेजस्वी यादव ने अब ऐसा चाल चलना शुरू कर दिया है जिससे एनडीए वाले भी हैरान हो गए हैं। अब तेजस्वी यादव ही मोदी जी का रथ रोकेंगे बिहार में। साथ ही बिहार में शराबबंदी को खत्म किया जा सकता है। तो वहीं नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। साथ ही गरीबों के लिए भी सरकार ने कई बड़े फैसले ले लिए। नौकरी की तो बौछार कर दी गई है बिहार में। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब तक की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है कि जीतनराम मांझी ने शराबबंदी को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। जीतनराम मांझी अभी सरकार में आ गए हैं और सरकार में आने से पहले जीतनराम मांझी ने पूरे बिहार की जनता से वादा किया था कि जैसे ही एनडीए की सरकार बनेगी सबसे पहला काम शराबबंदी को खत्म करने का किया जाएगा। और अब जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलकर कहा है कि नीतीश कुमार जी, पहले आप बिहार में शराबबंदी का गुजरात मॉडल लागू कीजिए, उसके बाद बिहार में शराबबंदी को भी खत्म करने पर विचार कीजिए। तो आखिर क्या है गुजरात मॉडल, पहले ये समझिए। देखिए, गुजरात में शराबबंदी के बावजूद शराब पीने की छूट मिलती है। सरकारी दुकान पर शराब की खरीद की जा सकती है और सार्वजनिक जगहों पर शराब नहीं पिया जा सकता है, बल्कि बंद कमरे में, होटल रूम में या किसी प्राइवेट प्लेस पर शराब पिया जा सकता है। गुजरात में दो तरह की परमिट दी जाती है। सबसे पहले तो जो बाहर से पर्यटक आते हैं, बाहर से आने वाले मेहमानों को स्पेशल परमिट मिलती है। वे उस परमिट से सरकारी दुकान पर जाकर शराब खरीद सकते हैं और सार्वजनिक जगह पर छोड़कर किसी बंद कमरे में, होटल रूम में या अन्य जगह पर शराब पी सकते हैं। और दूसरे जो वहां के स्थानीय नागरिक होते हैं, यदि स्वास्थ्य कारणों से उन्हें शराब लेना पड़े तो उसके लिए भी परमिट बनाया जाता है। लेकिन जीतनराम मांझी ने कहा है कि बिहार में गरीबों को शराब पीने की स्पेशल छूट मिलनी चाहिए। जीतनराम मांझी ने कहा कि गरीब तबके के लोग यदि दिन भर कड़ी मेहनत करके थकान मिटाने के लिए थोड़ा मोड़ा शराब ले लेते हैं तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है, जो बिल्कुल ही गलत है। अतः बिहार में ऐसा कानून लागू कीजिए जिसमें से 200 से 250 ml यानी पौवा पीने की छूट गरीबों को मिलनी चाहिए। और यदि पौवा के साथ पुलिस ने गरीबों को पकड़ भी लिया तो उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो। हाँ, यदि कोई ज्यादा मात्रा में शराब के साथ पकड़ा जाता हो, जैसे 10-20 लीटर या शराब माफिया पकड़े जाते हो, तो उन्हें जेल जरूर भेजा जाए। लेकिन गरीबों को थोड़े मोड़े शराब के साथ पकड़े जाने पर जेल नहीं हो। बिहार में भी परमिट दिया जाए शराब पीने का और सरकारी दुकानों पर शराब की बिक्री किया जाए ताकि बिहार को राजस्व मिलता रहे। आज बिहार को जो राजस्व मिलना चाहिए वो शराब माफिया के हाथ में जा रहा है, जो बिल्कुल ही गलत है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नियोजित शिक्षकों की सभी मांगों को सरकार ने मान लिया है। देखिए, नियोजित शिक्षकों के लिए पहले जो आदेश जारी किया गया था कि नियोजित शिक्षकों को 3 बार मौका दिया जाएगा सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए, लेकिन अब बड़ी खबर है कि सरकार ने फैसला किया कि अब इन्हें 5 बार मौका मिलेगा और 5 बार में भी यदि ये पास नहीं कर पाए फिर भी इन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। साथ ही देखिए, नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से होने वाली थी और जिसको लेकर नियोजित शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि हमारी परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से लेना चाहिए। तो अब नियोजित शिक्षकों की इस मांग को भी मान लिया गया है। अब नियोजित शिक्षकों की आयोजित होने वाली सक्षमता परीक्षा ऑफलाइन होगी। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि अब न सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन परीक्षा का भी विकल्प मौजूद रहेगा। शिक्षक जिस माध्यम में चाहे उस माध्यम में परीक्षा दे सकते हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि अभी फिलहाल 3 ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, इसके अलावा 2 ऑफलाइन परीक्षा भी लिया जाएगा। यानी नियोजित शिक्षक यदि ऑनलाइन परीक्षा में पास नहीं कर पाते हैं, यदि वे कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, तो उन्हें बाद में ऑफलाइन परीक्षा का भी मौका दिया जाएगा। 2 अवसर दिए जाएंगे ऑफलाइन परीक्षा में पास करने के लिए, यानी टोटल 5 मौके मिलेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि इस बार जो परीक्षा होने वाली है उसमें ऑफलाइन होगा, बल्कि 3 ऑनलाइन परीक्षा होगी और 2 परीक्षा होगी वो पूरी तरीके से ऑफलाइन ही लिया जाएगा।
तो यदि शिक्षक ऑनलाइन में पास नहीं कर पाते हैं तो ऑफलाइन परीक्षा आने का इंतजार करें। नीतीश कुमार ने भले ही लालू यादव और तेजस्वी यादव को धोखा देकर एनडीए के साथ सरकार बना ली, लेकिन अभी भी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी के बीच काफी अच्छे रिश्ते हैं। तेजस्वी यादव अभी भी नीतीश कुमार जी को अपना पिता समान मानते हैं, साथ ही नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव को अपने बेटे समान मानते हैं। और अब बड़ी खबर है कि विधानसभा में लालू यादव और नीतीश कुमार जी का भी आमना सामना हुआ। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी आपस में मिले और खूब सारी बातें किए। लालू यादव और नीतीश कुमार ने हाथ तक मिलाए, साथ ही तेजस्वी यादव भी वहां मौजूद थे। तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों ने नीतीश कुमार से मिलकर खूब सारी बातें की। साथ ही नीतीश कुमार जी को नए मुख्यमंत्री बनने पर और नीतीश कुमार जी को देश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने की भी बधाई दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का लालू यादव ने खुले दिल से अभिवादन किया। और वैसे भी पुरानी कहावत है कि सियासत में ना कोई अपना होता है ना ही कोई पराया, और ये कहावत नीतीश कुमार के लिए खूब अच्छी से बैठती है, क्योंकि नीतीश कुमार जी पता नहीं कब एनडीए से फिर से अलग होकर तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ आ जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तेजस्वी यादव ने तो खुले मंच पर विधानसभा में मोदी जी को तक चुनौती देते हुए कह दिया है कि मोदी जी आप क्या गारंटी ले सकते हैं कि नीतीश कुमार जी फिर से पलटी नहीं मारेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में बीजेपी का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो नीतीश कुमार के लिए गारंटी ले सकता है कि वे पलटी नहीं मारेंगे। और इस मुलाकात के बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव ने साफ संकेत दे दिए हैं कि नीतीश कुमार जी कभी भी फिर से राजद के साथ आ सकते हैं यदि बीजेपी ने नीतीश कुमार को इज्जत नहीं दिया तो। बिहार के इस सरकारी बैंक में यदि आपका खाता है तो मात्र ₹1 प्रतिदिन के हिसाब से पूरे परिवार का इलाज वो भी सालों भर होगा। चाहे छोटी बीमारी हो या गंभीर बीमारी, मात्र ₹1 में पूरे परिवार का इलाज हो जाएगा। दरअसल उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एम स्वास्थ्य के साथ मिलकर ग्राहकों को महज ₹1 रोजाना में परिवार के 6 सदस्यों को इलाज करने की सुविधा देने जा रही है। शुरुआती दौर में पुराने खाता धारकों को 3 महीनों तक जो इलाज किया जाएगा उसमें से कोई भी राशि यानी ₹1 भी नहीं लिया जाएगा। फिर 3 महीनों के बाद उन्हें ₹1 के शुल्क पर एक परिवार के 6 लोगों का फ्री में इलाज होगा। और इसको लेकर डॉक्टर और एएनएम को प्रतिनियुक्त भी कर दिया गया है। अभी बैंक के समीप उत्तर बिहार में कुल 56 ई क्लिनिक खोली गई है। इसमें से 4 क्लिनिक मुजफ्फरपुर में ही खोले गए हैं। इनमें ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके तहत 24 घंटे में किसी भी वक्त मेडिकल टीम पहुंचकर आपका उपचार करेगी। बताया जा रहा है कि उत्तर बिहार के ग्रामीण बैंक के सहयोग से 14 क्षेत्रीय कार्यालय और 1027 शाखाओं का एक्सेस मिलेगा। टेलीमेडिसिन सेवाएं स्पेशलिस्ट डॉक्टर 24/7 उपलब्धता के साथ प्रदान की जा रही है। डिजिटल मॉडल पर आधारित ई क्लिनिक और टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोगियों को चिकित्सक से जोड़ने में मदद मिलेगी। और इधर बैंक ने कहा है कि हम अपने ग्राहकों को अब स्वास्थ्य सेवाएं भी देंगे और इस पहल से ग्राहकों को शुरुआती 3 महीने तक फ्री में इलाज होगा। उसके बाद मात्र ₹1 प्रतिदिन के हिसाब से सालों भर वे इलाज का लाभ उठा पाएंगे। बिहार में आशा कार्यकर्ता अब भूख हड़ताल करने वाले हैं। आशा कार्यकर्ताओं ने सीधा नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा है कि यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो आगामी चुनाव में हम वोट बहिष्कार कर देंगे। एक भी आशा कार्यकर्ता नीतीश कुमार को वोट नहीं देगी। देखिए, बड़ी खबर है कि आशा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर चुकी है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार आश्वासन देकर उनके प्रदर्शन को तो रोक देती है, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं होता है। इस बार वे आर पार के मूड में है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी बातों को नहीं माना गया तो वे भूख हड़ताल करेगी। दरअसल आशा कार्यकर्ता फैसिलिटेटर स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर जैसे कार्य मात्र 1000 के वेतनमान पर करने को मजबूर है। सरकार उन्हें मात्र ₹1000 प्रति महीने देती है। इनकी मांग है कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए। देखिए, पिछली बार जब आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए थे तो इनकी मांग थी कि हमारा मानदेय ₹1000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया जाए।
साथ ही उन्हें सरकारी नौकरी का दर्जा दिया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव ने इनके लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया और तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि फिलहाल आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय हम 1000 रुपया से बढ़ाकर 2500 रुपया कर देंगे। फिर नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव को ही धोखा दे दिए। आज यदि तेजस्वी यादव सरकार में होते तो आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ गया होता, लेकिन नीतीश कुमार जी चले गए हैं बीजेपी के साथ, इसलिए आशा कार्यकर्ताओं के साथ फिर से धोखा हुआ। और अब ये आशा कार्यकर्ता मांग कर रही है कि यदि हमारा मानदेय जल्द से जल्द नहीं बढ़ा दिया गया तो अगले चुनाव में हम नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे बल्कि तेजस्वी यादव को देंगे या फिर वोट बहिष्कार कर देंगे। और वैसे भी नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर जो 17 सालों में नहीं कर पाए हैं, तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में ही करके दिखा दिया था। नीतीश कुमार जी के फिर से पलटी मारने और बीजेपी के साथ जाने से सिर्फ आशा कार्यकर्ता नहीं बल्कि बिहार की हर एक जनता नाराज है। तेजस्वी यादव ने बस कुछ ही महीने सरकार में आए और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने के आदेश दे दिए, लेकिन नीतीश कुमार जी ने पलटी मारकर आशा कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया और अभी तक इनके मानदेय को नहीं बढ़ाया गया है। बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जो शायद ही देश ने कभी देखा होगा। भले ही तेजस्वी यादव अभी विपक्ष में है, लेकिन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने नंद किशोर यादव का तेजस्वी यादव ने पैर छुए। तेजस्वी यादव ने नंद किशोर का पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया और खुद नंद किशोर यादव जी को कुर्सी तक लेके गए। जरा ये तस्वीरें देखें किस तरह से तेजस्वी यादव नंद किशोर का पैर छू रहे हैं। साथ ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ नजर आ रहे हैं। विपक्ष और पक्ष एक साथ नजर आए, ऐसा देश की राजनीति में बहुत ही कम ही देखने को मिलता है। खुद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी दोनों मिलकर नंद किशोर यादव को उनकी कुर्सी तक लेके गए। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी तेजस्वी यादव किस तरह से हंसते हुए मिल रहे हैं, ये भी तस्वीरें हैरान कर देने वाली है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हमेशा अपना अभिभावक मानते हैं और मानते भी रहेंगे। नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव को अपना बेटा तक कहते हैं। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव खुद गए नंद किशोर यादव से मिलने के लिए और नंद किशोर यादव से मिलकर लालू यादव ने खुद उनको बधाई दी। बाकी आप दर्शक राष्ट्रीय जनता दल के बारे में क्या सोच रखते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर ही बताइएगा। और साथ ही आपको क्या लगता है बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, ये भी बात कमेंट में जरूर ही बताइएगा। नीतीश कुमार ने पहले ही तो तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिए थे। साथ ही नीतीश कुमार ने पहले ही हार मानते हुए तेजस्वी यादव से कहा था कि अगला चुनाव जदयू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेगी। हालांकि नीतीश कुमार ने बीच में खेल कर दिया और एनडीए के साथ चले गए। भले ही तेजस्वी यादव अभी सरकार में नहीं है, नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के साथ हाथ भले ही मिला लिया है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दी है कि बिहार में नहीं होगी नौकरी की कोई भी कमी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2133 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि बिहार में नौकरी की भरमार करके रख देंगे हम। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करते हुए कहा है कि आप लिख कर ले लीजिए कि बिहार में हम 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और ये 1 साल के अंदर कर देंगे। मुख्यमंत्री जी ने कसम खाते हुए कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हम 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम पूरा कर देंगे। और यदि हम अपने इस वादे को पूरा नहीं कर पाए तो जनता हमें वोट ही मत देना। मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया है कि वैसे तो हमने कह दिया है कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन 10 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां मिलेगी। मुख्यमंत्री जी ने जनता से सीधा कहा है कि सिर्फ ये वादा नहीं, जबकि हमने जो भी वादे किए हैं सारे वादों को यदि हम पूरा नहीं करके दिखा दिए तो हमें वोट मत देना। बिहार के नियोजित शिक्षक अब राज्यकर्मी बनेंगे। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित की जा रही है। नियोजित शिक्षकों से परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया था और अब इनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। हालांकि बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों ने कसम खा ली थी कि हम परीक्षा का फॉर्म ही नहीं भरेंगे, लेकिन नियोजित शिक्षक कहां मानने वाले, उन्होंने परीक्षा का फॉर्म भर डाले थे।
और अब इनका एडमिट कार्ड जारी हो गया है और वे अब एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। 26 फरवरी से एग्जाम है इनका। तो जो शिक्षक एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं वे BSEBsakshamta.com पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। बता दें कि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। और जो शिक्षक कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, जो ऑनलाइन परीक्षा नहीं देना जानते हैं, तो वे अगले परीक्षा का वेट करें। 2 ऑफलाइन परीक्षा भी ली जाएगी। हालांकि इस बार के जो ऑनलाइन परीक्षा हो रही है उसमें से कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। सारे के सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई थी, लेकिन अब बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार हो चुका है। साथ ही पटना के एक यूट्यूबर ने भी नीतीश कुमार पर कई अपशब्द का प्रयोग किए थे और बम से उड़ा देने वाली धमकी की खबर को कुछ दूसरे तरीके से चला दिए, तो वो यूट्यूबर भी गिरफ्तार हो चुका है। दरअसल बिहार के डीजीपी RS भट्टी को ऑडियो क्लिप भेजकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई थी। तो इस मामले में पुलिस टीम ने कर्नाटक से आरोपित सोनू पासवान को पकड़ लिया है और उस आरोपित को पकड़कर बिहार भी लाई गई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने और जान से मारने की धमकी का वीडियो अपलोड करने के मामले में यूट्यूबर सहित 2 लोगों को कोतवाली पुलिस ने पटना जंक्शन गोलंबर से पकड़ा है। पूरी घटना समझिए। देखिए, 31 जनवरी को बिहार के डीजीपी RS भट्टी को उनके मोबाइल नंबर पर धमकी भरा ऑडियो क्लिप भेजा गया, जिसमें से उस युवक ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कह दीजिए कि वो बीजेपी से अलग हो जाए, नहीं तो उन्हें बम से उड़ा देंगे। और इसके साथ ही यदि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे, उनसे अलग नहीं हुए, तो दूसरे विधायकों को भी नहीं छोड़ेंगे और उन्हें भी यूपी में हुई घटना की तरह मार देंगे। खैर, अभी धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार हो चुका है। नीतीश कुमार जी को अभी किसी तरह की कोई भी खतरे की बात नहीं की जा रही है। बिहार में लगभग ठंड खत्म हो गई थी, है ना। कई लोगों ने तो अपने गर्म कपड़े भी पैक करके रख दिए थे, लेकिन अब बड़ी खबर है कि बिहार में फिर से ठंड बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने पूरे बिहार को चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार में फिर से मौसम बदलेगा और बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज से ही बिहार के अधिकांश जिलों में पछुआ हवा चलेगी, जिससे बिहार का तापमान घटेगा और बिहार में फिर से ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि आज भी बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश होने वाली है। साथ ही 17 फरवरी से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे पूरे बिहार में बारिश और वज्रपात की संभावना बन रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि 17 फरवरी को जो ये बारिश शुरू होगी वो अगले 4 से 5 दिनों तक चलेगी। और अब यदि आपका ये सवाल है कि बिहार के किन जिलों में बारिश हो सकती है, तो आखिर किन जिलों का नाम लूं? पूरे बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, अतः बिहार के सभी जिलों के लोग जरा सावधान रहें। साथ ही इस तरह के बदलते मौसम में तबीयत खराब होने की सबसे ज्यादा संभावना है, अतः जरा बच के रहिएगा। पटना में राजद के जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक हुई, जिसमें से 17 महीनों के कार्यकाल को जन जन तक पहुंचाने के लिए तेजस्वी यादव ने टास्क दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर 17 सालों में नहीं कर पाए, वो हमने सिर्फ 17 महीनों में करके दिखा दिया और ये बिहार के हर एक जनता तक पहुंचनी चाहिए। तो आखिर तेजस्वी यादव ने किया क्या है, तो आप भी जान लीजिए। देखिए, तेजस्वी यादव ने 4 लाख से भी अधिक सरकारी नौकरियां दे दी। यदि तेजस्वी यादव कुछ दिन और सरकार में रहते तो बिहार में 10 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां मिल जाती। देश में पहली बार तेजस्वी यादव ने जातिगत गणना करके दिखा दिए। साथ ही 75% बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया। 4 लाख से भी अधिक नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया। स्वास्थ्य विभाग में 1,35,000 से भी अधिक नए पद सृजित कर दिए। सड़क, पुल, बाईपास एवं ग्रामीण सड़कों का निर्माण करवाए। खेलों में मेडल लाओ और नौकरी पाओ योजना लागू कर दी। बिहार में पहली बार टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट पॉलिसी और IT पॉलिसी ला दिए।
बिहार में विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा मित्र और तालीमी मरकज का मानदेय बढ़ा दिए। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के साथ पंचायत प्रतिनिधि जैसे मुखिया, सरपंच आदि का भी मानदेय लगभग दोगुना कर दिया गया। 76,000 से भी अधिक सरकारी कर्मचारियों को प्रोन्नति का लाभ दे दिया। ममता और आशा कार्यकर्ताओं का भी प्रोत्साहन बढ़ा दिया गया। विकास और निवेश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए गए। जिस कार्य को नीतीश कुमार जी असंभव कहते थे, उस असंभव को भी तेजस्वी यादव ने संभव करके दिखा दिए। आज यदि नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना पाए हैं तो इसमें सबसे बड़ा रोल जीतन मांझी का है। यदि जीतन मांझी ने नीतीश कुमार को धोखा देकर तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिला लिया होता तो नीतीश कुमार जी कभी भी बहुमत साबित नहीं कर पाते और बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बन जाती। तो जिस जीतन मांझी ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए नीतीश कुमार का साथ दिया, वही जीतन मांझी अब मांग कर रहे हैं कि एक और मंत्री पद हमें दिया जाए। जीतन मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहा है कि वे यदि हमारी पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को एक और मंत्री पद देंगे तो बहुत अच्छा होगा। हमें कम से कम कुल 2 मंत्री पद मिलना चाहिए। देखिए, यदि बिहार में एनडीए की सरकार है तो जीतन मांझी ही अभी मेन रोल में है। जीतन मांझी यदि अभी भी पलटी मार दिए तो नीतीश कुमार के लिए भारी मुसीबत हो सकती है। अतः नीतीश कुमार के लिए जीतन मांझी को खुश रखना बहुत ही जरूरी है। यदि नीतीश कुमार जीतन मांझी की मांगों को नहीं माने तो कुछ भी हो सकता है। साथ ही जीतन मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से शराबबंदी को भी खत्म करने की मांग कर दिए है। जीतन मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार जी, आप सबसे पहला काम बिहार में शराबबंदी को खत्म करने का करिए।